जनवरी 8 को जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 आ रहा है और अगर तुमने जेजे के पहले कभी देखा नहीं है या फिर कुछ भूल गए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट जेजे के बिफोर द सीजन 3 कम्स। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये वर्ल्ड कैसे काम करता है, कैरेक्टर्स कौन है और अब तक क्या क्या हुआ है इस पूरे स्टोरी में, विदाउट एनी जीरो कंफ्यूजन, विथ फुल क्लैरिटी। तो चलो शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सबसे पहले समझो कि जेजेके की दुनिया काम कैसे करती है। जब भी ह्यूमंस नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं जैसे फियर, एंगर या सैडनेस, तो तब एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि है द कर्स्ड एनर्जी। और जब बहुत सारी कर्स्ड एनर्जी एक जगह कलेक्ट हो जाए तो वो कर्स्ड स्पिरिट बन जाते हैं। ये मॉन्स्टर्स हैं जो नॉर्मल ह्यूमंस को नहीं दिखते पर उन्हें मार जरूर सकते हैं। तो इनको रोकने के लिए होते हैं जुजुत्सु सॉर्सरर्स, स्पेशल पीपल जो कर्स्ड एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं और टेक्निक्स यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कर्स्ड एनर्जी एंड कर्स्ड स्पिरिट से लड़ते हैं। उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है डोमेन एक्सपेंशन, जिसमें वो अपनी इनर वर्ल्ड को रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हैं विद गारंटीड हिट अटैक्स। और ये टेक्निक सिर्फ कुछ गिने चुने सॉर्सरर्स के पास ही होता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट वंस। और ये सॉर्सरर्स ट्रेन होते हैं टोक्यो जुजुत्सु हाई में और इनके ग्रेड्स होते हैं, जहाँ पे ग्रेड 4 बीइंग द वीकेस्ट से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट द स्पेशल ग्रेड, जहाँ पे स्पेशल ग्रेड काफी ज्यादा रेयर होता है और काफी गिने चुने लोग ही हैं स्पेशल ग्रेड में। तो ये है वर्ल्ड का बेसिक। तो अब चलो स्टोरी शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2006 में, हमारी मेन स्टोरी के शुरू होने से 12 साल पहले, जहाँ हमें देखने को मिलता है सातोरू गोजो एंड सुगुरु गेटो, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया दोस्त हैं एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ द जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड हैज एवर सीन। जहाँ पे गोजो काफी कॉकी है लेकिन टैलेंटेड है और वहीं पर उल्टी तरफ गेटो काफी काम और मोरल है। और उन्हें एक मिशन मिलता है टू प्रोटेक्ट रिको अमानाई, एक स्टार प्लाज्मा वेसल। अभी स्टार प्लाज्मा वेसल क्या है? तो ये बेसिकली एक कंपैटिबल पर्सन है जो मर्ज हो सकते हैं टेंगेन के साथ, जो कि एक एंशिएंट सॉर्सरर है और जो बैरियर मेंटेन करता है अराउंड होल जापान, जो कि हेल्प करते हैं इन पूरे कर्स स्पिरिट से बचाने के लिए। और अगर ये मर्ज नहीं हुए टेंगेन के साथ तो टेंगेन इवॉल्व हो जाएगा और कंट्रोल लूज कर देगा। और ये पूरा प्रोसेस हर 500 साल में रिपीट होना पड़ता है। और इस जनरेशन का प्लाज्मा वेसल है रिको अमानाई। पर एक असैसिन को हायर किया जाता है इस पूरे चीज को रोकने के लिए, ताकि दूसरे लोग इस पूरे चीज का फायदा उठा पाए जब ये बैरियर प्रेजेंट ना हो। टोजी के पास 0 कर्स्ड एनर्जी है, पर ये सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज है इसके पास, मेकिंग हिम एक्सट्रीमली डेंजरस। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है तोजी वर्सेस गोजो का पहला फाइट, जहाँ पे तोजी गोजो को ऑलमोस्ट मार डालता है। और ये फर्स्ट टाइम था कि गोजो को किसी ने हराया था। एंड देन तोजी शूट्स रिको और उसे मार डालता है गेटो के सामने। पर इसी मोमेंट पे गोजो ऑन द वर्ज ऑफ डेथ सीखता है रिवर्स कर्स टेक्निक और वो खुद को हील करता है। ये रिवर्स कर्स टेक्निक एक नेगेटिव एनर्जी को रिवर्स करने की टेक्निक है, जहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव जैसे पॉजिटिव होता है, उसी तरीके से कर्स्ड एनर्जी को रिवर्स करके गोजो खुद को हील करता है। और इसी के बाद गोजो को पता चलता है अपना ट्रू पोटेंशियल। एंड राउंड 2 में गोजो कंप्लीटली डोमिनेट करता है तोजी पे और उसे मार डालता है। पर अभी इसका फायदा क्या, क्योंकि मिशन अभी फेल हो चुका है, क्योंकि रिको मारी गई है। और गेटो पूरा ट्रॉमेटाइज हो जाता है और सोचने लगता है कि वाई टू प्रोटेक्ट द नॉन सॉर्सरर्स, जब वो ही कर्सेस क्रिएट करते हैं और सॉर्सरर्स उनके लिए मर जाते हैं। और 1 साल बाद गोजो इसी चीज से स्नैप करता है और मैसेकर करता है पूरे एक एंटायर विलेज को, जहाँ पे 112 नॉन सॉर्सरर्स को वो मार डालता है और उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है एज अ डिफेक्ट ऑफ द जुजुत्सु सॉर्सरर सोसाइटी। और वो बन जाता है एक कर्स यूजर, जहाँ पे गोजो कन्फ्रंट करता है गेटो को पर उसे मार नहीं पाता क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। एंड दिस इज वाई गोजो वर्क्स अलोन और वो अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंटली ट्रेन करता है ताकि वो और एक गेटो को ना क्रिएट करे। पर यहाँ से स्टोरी शिफ्ट होती है दिसंबर 2017 पे, जो कि है 1 साल पहले बिफोर द रियल स्टोरी बिगिंस। और यहाँ का प्रोटैगनिस्ट है यूता ओकोत्सु, जो कि एक डिप्रेस्ड बनता है क्योंकि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड रीका एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती है बिफोर हिज आईज। पर रीका यूटा को कर्स कर देती है एक मॉन्स्टर्स कर्स स्पिरिट बनके, जिसे बुलाया जाता है द क्वीन ऑफ कर्सेस, जो कि एक्सट्रीमली वायलेंट है और यूटा को प्रोटेक्ट करती है जो भी उसके आसपास भी आता है। और इसी समय एंट्री होती है गोजो की, जो यूटा को रिक्रूट करता है जुजुत्सु हाई में लेके जाने के लिए, ताकि वो यूटा को ट्रेन कर सके इस पूरे कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करने में। और उसके क्लासमेट थे माकी जेनिन, जो कि जेनिन क्लैन की और एक मेंबर है और इसके पास भी तोजी की तरह कोई भी कर्स पावर नहीं है। और उनके साथ है टोगे इनुमाकी, जो एक कर्स स्पीच यूजर है, और पांडा, एक लिटरल पांडा जो कि एक कर्स्ड कॉप्स है।
और यहीं पर गेटो अटैक कर देता है जुइत्सु हाई पे विथ हिज 1000 ऑफ कर्स्ड स्पिरिट्स। और यहीं पे यूटा वर्सेस गेटो का फाइट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे यूटा रीका का फुल पावर अनलीश करता है और गेटो को हरा देता है। और यहाँ पे ट्रुथ रिवील होता है कि रीका ने उसे कर्स नहीं किया था, एक्चुअली यूटा ने कर्स किया था रीका को, क्योंकि वो उसे जाने नहीं दे पा रहा था। और इसी नेगेटिव इमोशन की वजह से रीका एक कर्स स्पिरिट बन गई। और यहाँ पे यूटा कॉन्शियसली रीका को फ्री करता है और रीका फाइनली रेस्ट कर पाती है। और इसी के साथ मूवी एंड होता है विद यूटा बिकमिंग अ स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर और गोइंग अब्रॉड टू ट्रेन। पर इम्पोर्टेंट नोट यहाँ ये है कि गेटो का बॉडी यहाँ से चुरा लिया जाता है बाय समवन, एंड रिमेंबर दिस क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन यहाँ से स्टोरी शिफ्ट होती है एंड वी गो टू 2018, जहाँ पे हम मिलते हैं हमारे स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ, यूजी इटाडोरी, जो कि एक 16 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट है जो एथलेटिक है, काइंड हार्टेड है और एक नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहा है। एक दिन यूजी के स्कूल में उसे एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट मिलता है जो कि है रियोमेन सुकुना का फिंगर। अभी सुकुना कौन है? सुकुना एक 1000 ईयर पहले का सबसे पावरफुल और इविल सॉर्सरर है, जिसे किंग ऑफ कर्सेस भी माना जाता है। और मरने के बाद उसकी बॉडी 20 कर्स फिंगर्स में डिवाइड हो गई थी, जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इन्हें डिस्ट्रॉय करने का एक ही तरीका है कि कोई इसे खा जाए, एंड अगर एक नॉर्मल बंदा उसे खा जाए तो या तो वो मर जाएगा या फिर सुकुना उस पर टेक ओवर कर लेगा। और इसी फिंगर को यूजी ढूंढता है। एक दिन जब कर्स स्पिरिट्स यूजी के फ्रेंड्स पे अटैक कर रहे थे और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो यूजी डेस्परेशन में आके सुकुना के फिंगर को खा लेता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? दोनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं। यहाँ पे यूजी पहला बंदा बनता है जो कि सुकुना का फिंगर खाने के बाद भी सुकुना को कंट्रोल कर पाता है। और नेक्स्ट डे एंटर करता है साटोरू गोजो, द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर द जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड हैज एवर सीन। वो यूजी को पकड़ लेता है और उसे 2 ऑप्शन देता है, या तो तुम अभी मर के सुकुना को डिस्ट्रॉय कर दो, या फिर पूरे 20 के 20 फिंगर्स कंज्यूम कर लो और उसके बाद तुम्हारा एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो। और यूजी चूज करता है द सेकंड ऑप्शन। और यहाँ पे यूजी की जर्नी शुरू होती है एज ए जुजुत्सु सॉर्सरर, जहाँ पे उसे टोक्यो जुजुत्सु हाई में एडमिशन मिलता है और उसके टीममेट बनते हैं मेगुमी फुशिगुरो, जो कि 10 शैडो यूजर है और एज द नेम सजेस्ट वो टोजी फुशिगुरो का बेटा है। और नोबारा कुगिसाकी जो एक स्ट्रॉ डॉल टेक्निक यूजर है। और इन्हीं 3 के साथ हम सीजन 1 में एंटर करते हैं, जहाँ पे उनका पहला मिशन कंप्लीट करते करते यूजी टेम्पोररी मर जाता है। और सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब माहितो नाम का स्पेशल ग्रेड यूजर एक बुलीड स्टूडेंट जुनपे को मैनिपुलेट करता है और उसे मार देता है यूजी के सामने। और ये यूजी का पहला मेजर लॉस था और उसको काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक भी लगा था ये। और सीजन 1 के एंड होते होते यूजी ने अराउंड 4 to 5 सुकुना के फिंगर्स को कंज्यूम कर लिया था। और सीजन 1 के एंड तक हमें पता चलता है कि स्पेशल ग्रेड कर्सेस कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, जिन्हें लीड कर रहा था सुगुरु गेटो नाम का बंदा। और इसी पॉइंट से शुरू होता है सीजन 2, द शिबुया इंसिडेंट। अक्टूबर 31, 2018 को हैलोवीन नाइट में शिबुया में जेजेके का डार्केस्ट आर्क लिखा गया। विलेंस का प्लान था गोजो को ट्रैप करना इन शिबुया यूजिंग सिविलियंस एज अ हॉस्टेज एंड उसे सील करना। और इनका मेन विलेन था द गेटो, यानी कि गेटो की बॉडी में कोई और उसके साथ थे स्पेशल ग्रेड कर्सेस माहितो, जोगो और उसके साथी। गोजो शिबुया स्टेशन में एंटर करता है और वहां पर ही बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, ट्रैपिंग द सिविलियंस। गोजो डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है द अनलिमिटेड वॉइड, पर सिर्फ 0.2 सेकेंड्स के लिए, ताकि सिविलियंस को परमानेंट डैमेज नहीं हो पर एनिमी स्टन हो जाए। पर ये काफी बड़ी गलती थी, क्योंकि इसी मौके का फायदा उठाते हुए गेटो एक्टिवेट करता है प्रिजन रेल्म, जो एक स्पेशल कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जो किसी को भी इनफाइनाइट जेल में ट्रैप कर सकता है अगर तुम उन्हें 1 मिनट डिस्ट्रैक्ट कर सको। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए गोजो को सील कर लिया जाता है इनटू द प्रिजन रेल्म। और गोजो सील होने के बाद प्योर कैओस अनलीश होता है। जोगो मिलता है यूजी के साथ और वो उसे फोर्स करता है 10 सुकुना के फिंगर्स खाने में। और जैसे ही यूजी वो 10 फिंगर खाता है, सुकुना टेक्स ओवर कंप्लीटली, क्योंकि अभी यूजी 15 फिंगर्स खा चुका है एंड सुकुना काफी बढ़िया तरीके से मैनिफेस्ट कर चुका है यूजी के अंदर। और सुकुना स्टार्ट करता है शिबुया को डिस्ट्रॉय करना, अ कंप्लीट मैसेकर। और यहाँ पे मेगुमी डेस्परेटली समन करता है माहोरागा को, द स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी, जो उससे कभी भी टेम नहीं हुआ। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सुकुना वर्सेस माहोरागा का एपिक फाइट, जहाँ पे सुकुना बेयरली जीतता है विद हिज फायर एरो टेक्निक और पूरे एंटायर सिटी ब्लॉक को डिस्ट्रॉय कर देता है विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइंग। और जब यूजी कंट्रोल रीगेन करता है तो वो देखता है चारों तरफ डिस्ट्रक्शन और कहता है कि आई किल्ड दीज पीपल, माई बॉडी माई फॉल्ट। और वो कंप्लीटली टूट जाता है।
मीनवाइल नानामी केंटो जो गोजो का कलीग है, वो यूजी का मेंटोर फिगर भी है, वो एग्जॉस्टेड और हाफ डेड होके भी फाइट कर रहा था। और तब माहितो आता है और नानामी को वहीं पर मार डालता है इन फ्रंट ऑफ यूजी और वहीं पर यूजी और माहितो की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इसी मोमेंट पे नोबारा घुसती है उस सीन में। और यहाँ पे माहितो की कर्स टेक्निक ये है कि माहितो किसी के भी सोल को डायरेक्टली डैमेज कर सकता है और इसी टेक्निक को यूज करते हुए माहितो टच कर देता है नोबारा को और वो नोबारा के सोल को ट्रांसफिगर कर देता है। एंड विद दिस नोबारा इज ऑल्सो लाइकली डेड। और यूजी पूरे रेज में माहितो को मारना स्टार्ट करता है विद हिज ब्लैक फ्लैश, क्योंकि माहितो ने उसी के आंखों के सामने उसके वन ऑफ द 2 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को मार दिया था। और इसी फाइट में गेटो आता है और गेटो एब्सॉर्ब कर लेता है माहितो को एंड गेन्स द आइडियल ट्रांसफिगरेशन पावर। और तभी बिग रिवील होता है जहाँ पे गेटो उसका सर हटाता है और हमें दिखता है उसका ब्रेन बात करते हुए। और ये काफी क्रीपी था और हमें पता लगता है कि गेटो को कौन कंट्रोल कर रहा था। एक ब्रेन जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर नेम्ड केंजाकू। ये 1000 साल पुराना एक सॉर्सरर है जो बॉडी टू बॉडी उछलता रहता है, इम्प्लांट होता है दूसरे के बॉडी में एज अ ब्रेन और कंट्रोल करता है उन्हें। और इसी ने गेटो की बॉडी को चुरा लिया था इन जेजे के जीरो। और यहाँ पे केंजाकू रिवील करता है उसका रियल प्लान, जो कि है ह्यूमैनिटी का एवोल्यूशन थ्रू कर्स्ड एनर्जी, और अनाउंस करता है द कलिंग गेम। वो टेक्निक सप्रेशन रिमूव करता है जहाँ पे 1000 ऑफ नॉन सॉर्सरर्स को भी कर्स्ड टेक्निक मिल जाती है और पूरा केओस पड़ जाता है जापान में। एंड द लास्ट ट्विस्ट, सुकुना मेक्स अ बाइंडिंग वाव विद यूजी विद सीक्रेट कंडीशन एंड देन फीड्स मेगुमी अ फिंगर और ट्रांसफर हिज सोल। और यहाँ पे सुकुना यूजी का बॉडी छोड़ के मेगुमी के बॉडी में घुस जाता है। और अब सुकुना के पास एक्सेस है 10 शैडो टेक्निक का और मेगुमी का कॉन्शियसनेस पूरा सप्रेस हो चुका है। और इसी के साथ शिबुया का आफ्टरमैथ हमें दिखता है जहाँ पे गोजो सील हो चुका है, नानामी मर चुका है, नोबारा इज ऑल्सो लाइकली डेड और 1000 ऑफ सिविलियंस मर चुके हैं। जहाँ पे सुकुना मेगुमी के बॉडी में आ चुका है और उसके 15 फिंगर्स कंज्यूम हो चुके हैं। और यहाँ पे केंजाकू का प्लान बढ़िया तरीके से काम करता है और एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। और सीजन 2 के एंड में हमें दिखता है यूटा ओकोत्सुका रिटर्न और उसे अपॉइंट किया जाता है यूजी के एग्जीक्यूशनर की तरह टू किल यूजी इतादोरी। 8 तारीख को सीजन 3 आने वाला है जहाँ पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी और यहाँ से स्टोरी और भी ज्यादा कंटिन्यू होने वाला है। तो यार ये थी जेजे की कंप्लीट स्टोरी। और अब तुम्हें पता है कि कर्स्ड एनर्जी क्या है, कैरेक्टर्स कौन है, क्या है उनका मोटिवेशन और अब तक क्या क्या चीजें हुई है और क्या क्या चीजें स्टेक्स पे है और सीजन 3 एग्जैक्टली कहाँ से शुरू होगा। तो जनवरी 8 में सीजन 3 आने वाला है द कलिंग गेम और तुम कंप्लीटली रेडी हो बिना किसी कंफ्यूजन के। तो वेलकम टू जुजुत्सु काइसन। अगर ये रिकैप हेल्पफुल लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और कमेंट में बताओ कि सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था तुम्हारे लिए, नानामी का डेथ, नोबारा का फेट या फिर कुछ और अगर तुम्हें सीजन 3 के बारे में और भी काफी सारे डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो उनके लिए भी मैं वीडियोस बना के ला सकता हूँ। तो कमेंट डाउन बिलो व्हाट डू यू वांट टू वॉच नेक्स्ट। तो दिस इज ट्रायड शिनोबी, सायोनारा।